औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अन-नूर है मेरे सामने और सूरह अन-नूर की आयत नंबर 15 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 8 है। आयत नंबर 14 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी खुसूसी रहमत का जिक्र फरमाया और वो भी उन लोगों पर जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते हुए अल्लाह तबारक व तआला के महबूब के इज़्ज़त पर हर्फ लाने की कोशिश की। और वो ना सिर्फ मुनाफिकीन बल्कि उसमें कुछ मुसलमान भी उनके साथ शामिल हो गए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को वार्निंग दी और फरमाया कि नबी को फरमाया कि ये मत समझ के एक सिर्फ मुनाफिकों का काम है, इसमें कुछ मुसलमान भी शामिल हैं। मुसलमानों को वार्निंग देते हुए फरमाया कि तुमने जब ये बातें सुनी तो उस वक्त ये क्यों नहीं कहा कि ये सरासर झूठ है, उसको सच क्यों समझ लिया और उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा क्यों लेने लगे। और फिर फरमाया कि अगर अल्लाह का ख़ास मेहरबानी तुम पर न होती, यानी अल्लाह तबारक व तआला का बख्शिश का वादा मुसलमानों से न होता और उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह तबारक व तआला ने एक वादा ये भी दिया हुआ है कि दुनिया में उन पर अज़ाब नहीं लाया जाएगा इस तरह का, तो तुम पर दुनिया में ही अज़ाब आ जाता अगर ये वादा ना होता, तो ख़ास फजल ना होता। तो ख़ास फजल और ख़ास रहमत से मतलब ये कि कुछ चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ही ख़ास कर दी है, बाकी उम्मतों में नहीं थी। फिर बार बार इसका जिक्र हो भी चुका है, फिर वक्त आने पे कभी इसका कि कौन सी चीज़ें हैं जो नबी की उम्मत के लिए ही ख़ास है। फरमाया कि इस तलक को नहू, कब अज़ाब आता, जब तुम ज़ुबान बेअलसिनतिकुम, जब तुम ज़ुबान दराजी कर रहे थे। किस्सा ज़ुबान ज़द आम था और वो भी झूठ था, झूठ ज़ुबान ज़द आम हो चुका था और तुम ये समझते थे कि नकल दर नकल किए जा रहे थे, एक से दूसरे तक पहुंचा रहे थे और बात फैलती जा रही थी और तुम उसमें मौजूद हो रहे थे और समझ रहे थे कि अच्छा काम कर रहे हो, जबकि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक और बहुत मायूब बात थी और अल्लाह के नबी के लिए बहुत तकलीफ़ दे थी। और अगर किसी के लिए भी ये बात है तो अल्लाह तबारक व तआला ने किसी गैर मुस्लिम के लिए भी इस तरह की अफवाहें उड़ाने और उनको इस तरह तकलीफ़ देने, जिसका तकलीफ़ का सबब बनने, जिसके वो ज़िम्मेदार नहीं है उस चीज़ का, उन पर वबाल डालने से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है। और एक अच्छे और मुस्लिम माशरे में ये होना भी नहीं चाहिए कि इस तरह की घटिया बातें लोगों की ज़ातियात को उछाल के उनको तकलीफ़ दी जाए। फरमाया कि इस तलक को नहू बेअलसिनतिकुम, जब तुम ज़ुबान दराजी कर रहे थे और ज़ुबान ज़द आम थी बात और ज़ुबान दर ज़ुबान चल रही थी। व तक़ूलून बिअफ़वाहिम मा लैसा लकुम बिही इल्म, और जो तुम कह रहे थे, जो तुम बातें कर रहे थे, जो इल्ज़ाम तराशी तुम कर रहे थे, जिसको तुम मज़ूज़ हो रहे थे, चस्के ले लेके बातें कर रहे थे और फैलती जा रही थी बात और तुम उसको मामूली बात समझकर इस और एक गपशप समझकर और एंजॉय करने के लिए, खुश होने के लिए, मज़ूज़ होने के लिए और दिलचस्पी ले लेके ज़िक्र कर रहे थे एक दूसरे से। और फरमाया कि मा लैसा लकुम बिही इल्म, तुम्हें इसकी तुम इसकी इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि तुम कितनी बड़ी और कितनी गलत बात किए जा रहे हो और तुम इसको बहुत मामूली और हल्का समझ के किए जा रहे हो थे। तकसबूना है ना, और तुम इसको मामूली समझकर और मज़ेदार समझ के मज़े ले लेके एक दूसरे से बातें कर रहे थे और एक दूसरे को सुना रहे थे। हुआ इंदल्लाहि अज़ीम, ये बात अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बहुत बड़ी है। बात बहुत बड़ी है का क्या मतलब कि बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है और तुम्हें समझ नहीं थी और तुम कबीरा गुनाह को इतना मामूली समझ के किए जा रहे थे और हक तलफ़ी कर रहे थे अल्लाह तबारक व तआला के रसूल की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत इसमें परेशान थे और तुम लोगों को ज़रा भी एहसास नहीं हो रहा था और परेशानी में इजाफ़ा किए जा रहे थे। और ये एक इस्लामी माशरे का अलमिया है और बाकी अगर बज़ाहिर तो इस्लामी माशरे के उसूलों में से एक उसूल है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, इस तरह की बातें इस्लामी माशरे में नहीं होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बाकी माशरों में इस तरह की बातें नहीं हो रही होती, तकरीबन कम हो रही होती हैं जितनी कि हमारे इस्लामी माशरे में लोग
बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। और यह याद रहे कि ऐसी बातें करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिक करार दिया, और मुनाफिकों के लिए दरकल असफल जहन्नम का निचले से निचला गड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने मखसूस फरमाया है। और हम लोग ये समझ रहे होते हैं एक दूसरे की इज़्ज़त पे कीचड़ उछाल के, और आसानी से इसको इतना जिक्र कर रहे होते हैं जैसे कि ये बहुत मामूली बात है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि गुनाह अजीम है जो तुम कर रहे होते हो, अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी बात है। और फिर वो जिस बात को यहाँ जिक्र किया जा रहा है, ये फिर मैं अर्ज़ करूँ कि आम इस्लामी माशरे में भी इस तरह का कल्चर नहीं होना चाहिए, और इन बातों से अल्लाह तबारक व तआला ने सख्ती से मना फरमाया है। और जो बात यहाँ चल रही है, जिस किस्से का जिक्र हो रहा है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का किस्सा था। और फिर बात ये भी थी कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माशरे में रह रहे थे वो माशरा मिक्स था, और उसमें बहुत सारे लोग गैर मुस्लिम भी शामिल थे, यहूदी, ईसाई, मुशरिक और मुनकर, और वो यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के मुनकर थे, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी न किसी तरह तकलीफ़ पहुंचा रहे थे, और आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे माहौल देना चाहते थे जिससे आप खुद ही अपनी नज़रों से ही शर्मिंदा होते रहे। और लेकिन ये किसी भी माशरे में अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह की हरकत और इस तरह की बातें किसी मुस्लिम माशरे में, और फिर ये कि जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हैं वो इन बातों को नोटिस में ला के महजूज नहीं होते और खुश नहीं होते और चस्के से नहीं बयान करते। अगर कहीं किसी जगह पता चलता भी है कोई इस तरह की बात तो उस पर अफसरदा होना चाहिए, और बज़ाहिर ये कहना सच भी महसूस हो आपको तो बज़ाहिर उसको सच कह के हवा नहीं देनी चाहिए, ताकि जंगल में आग की तरह बात फैल जाए, और हो सकता है कि आप जब उसको इंक्वायरी करें तो अंदर से कोई बात निकले ही ना। लेकिन एक बंदे की बल्कि दो बल्कि कई ख़ानदान पूरे की इज़्ज़त तबाह हो जाती है, ज़िंदगी तबाह हो जाती है। इसलिए बहुत कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी बातों पर अगर सुने तो उस जगह छोड़ दें और उन्हें मना कर दें। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने सिखा दिया कि ये क्यों नहीं कह देते हो कि झूठ है, कह दिया करें झूठ है, और अगर आप समझते हैं कि सच है तो फिर भी इससे पहलोतही कर देनी चाहिए और किसी की इज़्ज़त को उछालना नहीं चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वह तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। हो सकता है आप लाख कोशिश भी करें और वो बरी हो जाए, और जब वो बरी हो जाए लाख आप उसको बदनाम करने की कोशिश करें, जब वो बरी हो जाए तो वो बेइज्जती और वो ज़िल्लत आपके सूरह हुजरात के मुताबिक कि ऐसा न हो कि तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े और वो चीज़ गलत साबित हो जाए। इसलिए इंतहाई छानबीन के बाद इस बात को और वो भी उसूल के मुताबिक डिस्कस करना चाहिए और परेशान होकर डिस्कस करना चाहिए। ख़ुसूसन इस्लामी माशरे में ये बात अगर किसी के सामने आ जाती है और सच भी होती है तो उसको इतना नहीं फैलाना चाहिए कि तहरीक पैदा हो। और बहुत सारे अपनी बुराई को छुपाना भी नेकी है और किसी की बुराई को छुपाना तो डेफिनेटली नेकी है। और ऐसा नहीं कि उस देखा देखी फिर वो बातें जब आम हो जाती हैं तो फिर कल्चर और माशरे का हिस्सा बन जाती हैं, फिर उनको लोग हेजिटेट नहीं करते, उनको जिक्र करने उनको डिस्कस करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। और कोई हर वो बात जो कि बोलने में आसान हो जाए और आम हो जाए वो फिर गुनाह भी हो तो उसको गुनाह नहीं समझा जाता। कुरान समझें, देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावनु अला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो मेरे साथ तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।